दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं रहनुमाई रूहानियत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही नायाब अमल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस अमल की ज़रूरत हर इंसान को होती है। हर इंसान दूसरे इंसान की तस्खीर चाहता है, हर इंसान अपने कारोबार में तरक्की चाहता है, मगर हर इंसान के पास ये फ़न मौजूद नहीं होता। इस वजह से वो नाकाम रह जाता है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को हर तरह का फ़न बताया जा सके जिसको आप करके अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें और कामयाबियाँ हासिल कर सकें। उन्हीं में से एक अमल जो मैं आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये तस्खीर खलक का है। ये अमल आप अपने महबूब की तस्खीर के लिए भी कर सकते हैं और तस्खीर आलम यानी कि तस्खीर खलक के लिए भी ये अमल आप कर सकते हो। नीयत जहन में रखें और जिसको भी करना है, जिसके लिए भी करना है, आप उसको तसव्वुर रखकर इस अमल को करें। इंशाल्लाह इस अमल में आपको कामयाबी ज़रूर होगी। दोस्तों, इस अमल में जो अल्फाज पढ़े जाएंगे वो ये हैं: अजब या तीहत या वदूदो। ये अल्फाज हैं जो आपने 1100 बार पढ़ने हैं और 12 दिन का ये अमल है। शुरू चांद में आपने जुम्मे के दिन सुबह 7 बजे ये अमल करना है। इस अमल में एक परहेज़ है जो आपने कच्ची सब्जियां, सलाद वगैरह ये नहीं खानी। बाकी इस अमल में आप हर तरह से आज़ाद हैं। हिसार करने की इस अमल में ज़रूरत नहीं। तस्खीर खलक का जो अमल होता है इसको आप पाक साफ रह कर करना पड़ता है और इस अमल में दरूद 11 बार है। 11 बार दरूद अव्वल आखिर पढ़ कर फिर अमल स्टार्ट करें। इस अमल में गुस्ल ज़रूरी नहीं है मगर वज़ू बेहद ज़रूरी है। वज़ू करके इस अमल को स्टार्ट करें। सुबह 7 बजे ये अमल किया जाएगा। और जो लोग अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं या अपने ग्राहकों की तस्खीर चाहते हैं वो इस अमल को कर सकते हैं। जो लोग अपने महबूब को तस्खीर करना चाहते हैं वो भी इस अमल को कर सकते हैं। मतलब हर इंसान जिसका जायज़ मकसद है वो इस अमल को कर सकता है। और इस अमल के लिए आपको मेरी इजाज़त की ज़रूरत है। आप मेरी इजाज़त लेकर अमल करें। और इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है। इजाज़त का मतलब ये होता है कि आप मेरी निगरानी में रहकर अमल करते हैं। इजाज़त का ये कतन मतलब नहीं है कि मैं आपसे पैसे हेठता हूँ। अल्लाह माफ़ करे, मैंने अभी तक कभी भी मैंने कभी भी किसी से पैसे नहीं लिए। कभी भी मेरी ऐसी नेचर नहीं है। बहुत से दोस्त नीचे कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि इजाज़त का मतलब होता है कि इसे पैसे दो, इससे अमल ख़रीद लो, या इस तरह की बहुत सी बातें मैं कमेंट्स में पढ़ रहा होता हूँ, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। अमल इजाज़त के साथ इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मेरी निगरानी में आ जाओगे। जब आप अमल करोगे तो मुझे पता होगा कि यह बंदा अमल कर रहा है और मैंने इसकी हिफाजत करनी है, निगरानी करनी है। और एक बात और मैं बता दूं, इस अमल में लोहे तस्खीर बहुत अहम है। अगर आप इस लोग को अपने पास रख कर करते हो तो आपको इस अमल में बहुत जल्दी कामयाबी हो सकती है। 12 दिन से पहले भी हो सकती है। और इस अमल की जो पावर है आप हमेशा अपने पास रखने के लिए कोशिश करें कि लोहे तस्खीर पास रखें। उसकी वजह यह है कि जब भी आप ये अमल करोगे, इसकी निफ्स तादाद जब भी आपको भी पढ़ कर किसी का भी जहन में तसव्वुर रख कर इस अमल को करते हो तो आपको नाकामी नहीं देखनी पड़ेगी। शुरू से अमल स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। थोड़े से अल्फाज पढ़ने में तसव्वुर रख कर इंशाल्लाह इस अमल में आप कामयाब हो सकते हैं। बाकी इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है। जो मैंने बताया सिर्फ जलाली और जमाली है और इसमें किसी तरह का परहेज़ नहीं है। आप इसमें मछली खा सकते हो, अंडा खा सकते हो, मगर कच्ची सब्जियां, सलाद और गोश्त नहीं खा सकते। बड़ा छोटा मुर्गी का, मछली वगैरह आप खा सकते हो। बाकी इस अमल को कोई भी अगर इंसान करता है तो मेरी इजाज़त के साथ करे। मेरी बहनें भी कर सकती हैं, मेरे भाई भी कर सकते हैं। और एक बात और, नाबालिग लोग अमल करने से पहले पूछ लें। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो मेरे भाई नाबालिग हैं, अभी 18 साल से उनकी कम उम्र है, 16, 17 या फिर 15 साल के हैं, वो अमल करने बैठ जाते हैं। तो जब उन्हें नाकामी होती है या जब उनके ऊपर रिजत आ जाती है तब वो मुझसे पूछ रहे होते हैं। तो मैं तब उनकी क्या रहनुमाई करूं? क्या उन्हें बताऊं कि आपकी उम्र कम है, या फिर उन्हें मैं ये कहूं कि अभी आपकी उम्र नहीं है अमल करने की? कोशिश करें कि अपने आप को महफूज रखें। इनके जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। मैं हर वीडियो में ये बोलता होता हूँ, मगर पता नहीं क्यों लोगों को मेरी बात समझ ही नहीं आती। बाकी आप माशाल्लाह से समझदार हैं। हर इंसान अक्ल शऊर रखता है, अक्ल सलीम रखता है। मैं हर इंसान से इल्तमास करता होता हूँ कि अपने आप को सेफ रख कर अमल करो। हर इंसान को अपनी जान प्यारी है, इसलिए अपनी जान की हिफाजत करते हुए अमल करो और अपने दिमाग में ये बात बिठा कर अमल करो। अगर इन चीज़ों का फ़ायदा है तो इन चीज़ों का नुकसान भी हो सकता है। फिर आप कभी भी इन अमाल में गलती नहीं करोगे, सोच समझ कर अमल करोगे।
باقی اگر کوئی بات کسی دوست کو بھی بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ باقی میرے جو بولنے کا لہجہ ہے بھائیو یہی ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بناوٹی باتیں کرتا ہے یا اس طرح کا کچھ بھی۔ بھائی میرا گلا، میری آواز الحمدللہ اسی طرح کی ہے۔ آپ کبھی کال پر بات کریں مجھ سے تو میں اسی طرح سے بات کرتا ہوتا ہوں۔ یہ میرا انداز ہے، مجھے اللہ پاک نے اسی طرح سے بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، میں اسی طرح سے بولتا ہوں۔ مجھ سے اونچی آواز میں بولا نہیں جاتا، نہ مجھے عادت ہے، نہ میں بولنے کی کبھی کوشش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ایک اچھا اخلاق عطا کیا ہے اور ہر انسان سے میں اسی اخلاق سے بات کرتا ہوں۔ باقی اگر آپ کو کوئی بھی یہ بات اس عمل میں سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، رہنمائی انشاءاللہ پوری کروں گا۔ باقی کمنٹس اگر آپ کرتے ہو تو اس کا تھوڑا سا ویٹ کیا کریں، انشاءاللہ رپلائی میں ضرور کرتا ہوں۔ جس طرح میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں تھوڑا ٹائم نکال کر رپلائی ہر بندے کو ضرور دیتا ہوتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ اب ویڈیو ریگولر ہوں، کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہونے کی وجہ سے میں ویڈیوز ریگولر اپلوڈ نہیں کر پاتا ہوں۔ باقی میں آپ سب دوستوں سے درخواست کروں گا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔